आज के वीडियो में हम जानेंगे बलराम की पत्नी रेवती के पूर्व जन्म के विषय में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब जब भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया तो उनके साथ साथ ही शेष नाग ने अवतार लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय शेष नाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया। गर्ग संहिता में इनसे जुड़ी एक कथा मिलती है जिसके अनुसार इनकी पत्नी का नाम रेवती था। अब रेवती थी कौन, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी जिनका नाम ज्योतिषमती था। कथाओं के अनुसार एक दिन मनु अपनी बेटी से पूछने लगे कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। अपने पिता को अपनी इच्छा बताते हुए उत्तर दिया कि मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। अपनी बेटी की इस इच्छा को मनु ने स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने रखा और बताया कि तुम बताओ सबसे शक्तिशाली कौन है। तब इंद्रदेव ने कहा कि वायु ही सबसे ताकतवर हो सकते हैं, परंतु वायु ने खुद को कमजोर बताते हुए पर्वत को खुद से बलशाली बताया। फिर मनु उनके पास गए तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया। ऐसे करते करते बात शेष नाग तक पहुंची। शेष नाग की शक्ति को जानने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिषमती ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गई। कथाओं के अनुसार ज्योतिषमती की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे द्वापर युग में बलराम जी से शादी का वर दिया। द्वापर में ज्योतिषमती ने राजा कुशस्थली के राजा जिनका पूरा पाताल लोक पर राज था कुडुम्बी के यहाँ जन्म लिया। बेटी के बड़े होने पर जब राजा कुडुम्बी ने ब्रह्मा जी से उनके वर के लिए पूछा, ब्रह्मा जी ने उसे ज्योतिषमती पूर्व जन्म का स्मरण कराया, जिसके बाद राजा कुटुम्बी ने बलराम और रेवती का विवाह तय किया। मगर रेवती कद काठी में बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी। पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों के सामने तो वह दानव नजर आती, इसलिए बलराम जी ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।